ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे कि उनका भी कोई धाम बने, उनका भी कोई ऐसा तीर्थ बने जहां अपने बेटे राम को गोद में लेकर वो बैठ सके। वो अब 2026 में हम पूर्ण करने वाले हैं। ये सब आप लोगों के योगदान से, सेवा से और संकल्प से हुआ। संत क्या होते हैं? संत की भूमिका क्या होती है? तो जैसे सुई होता है ना, जब फूलों की माला बनाना हो तो 3 चीजों से माला बनती है। अलग अलग खुशबूदार सुगंधित फूल, एक पतला सा धागा और उनको जोड़ने वाला सुई। फूल तो भगवान में चढ़ जाता है और फूल के संगत करने के कारण धागा भी भगवान में चढ़ जाता है। लेकिन जब दोनों भगवान को समर्पित होते हैं तो उन दोनों को जोड़ने वाले का पता नहीं होता। कोनो सूजी से हाथों का वो किनारे में रखा रहता है। वही संत का काम है, जीव को ईश्वर से मिला देना। और जीव को तो ईश्वर से मिला ही देते हैं जो पुष्प रूप में है, लेकिन जो निर्जीव है अर्थात धागा भी है,
उसको भी भगवान में चढ़ा देते। ये संत का काम होता है, ये गुरुजनों का काम होता है। ये निर्माण तो पूरा होने वाला है 2026 में। अरे हम तो रह जाएंगे, क्योंकि 2026 में जब पूरा मंदिर बन जाएगा, अब 25 करोड़ का मंदिर, जो 108 फीट ऊंचा मंदिर बन रहा है, वो बन के तैयार हो जाएगा, स्वर्ण शिखर चढ़ जाएगा। और 1 करोड़ की लागत से बनने वाली विश्व की प्रथम वो 7 फीट की संगमरमर की मां कौशल्या की मूर्ति जब वहां विराजित हो जाएगी, उसके बाद कोई वहां 10 लाख रुपया भी लेके जाएगा तो वो सम्मान नहीं मिलेगा जो आज 1100, 2100, 3000 देकर लोग सम्मान लूट रहे हैं। ये धाम तो मैं बना रहा हूँ, ये तो मेरे परिवार के द्वारा बनाया जा रहा है। मैं आज आपके बीच में 2 चीज के लिए आया हूँ। सबसे पहले तो आप सबको याद दिलाने आया हूँ कि मेरे साथ साथ भड़गांव के लोगों ने भी संकल्प किया था कि यह धाम हम बनाएंगे। तो वो संकल्प मेरा नहीं है, आपका है, वही याद दिलाने के लिए आया। दूसरी बात, आपको एक शुभ समाचार देने आया हूँ, खुशखबरी जिसको बोलते हैं। वो पॉम्पलेट आपको मिला होगा, उसे रखना संभाल कर। वो केवल पॉम्पलेट नहीं है, वो एक आगामी आपको निमंत्रण है, न्योता है। उसमें स्पष्ट लिखा है, जो इतने दिन से एक यक्ष प्रश्न था कि भाई बालकनाथ जी जब भी आते हैं कहते हैं मंदिर बन रहा है, कहते हैं धाम बन रहा है, पर बनेगा कब? तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि आने वाले 2026 में मां कौशल्या इस धराधाम में अवतीर्ण होने वाली है, विराजित होने वाली है। वो उस पॉम्पलेट में ये मंगल समाचार देने आपके बीच में आया, आप लोगों को धन्यवाद देने आया कि आप लोग पहले जुड़े, ये गांव जुड़ा। और पुनः एक बार आवाहन करने भी आया, एक संकल्प कौशल्या के नाम। कहीं ना कहीं मेरी यात्रा, ये यात्रा भी है कि हम धन्यवाद देने निकले हैं सभी को। और धन्यवाद देते देते कुछ ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो अभी तक इस धाम के लिए कुछ भी संकल्प नहीं किए हैं, तो उनको हम जरूर आवाहन करते हैं कि राम के लिए तो किया है, भांचा के लिए तो किया है, लेकिन एक बार अपनी बेटी के लिए करो, कौशल्या के लिए करो, क्योंकि वो ना होती तो राम कहाँ होते, और राम ना होते तो राम जन्मभूमि कैसे होता। आज राम जन्मभूमि के लिए हमारे छत्तीसगढ़ का गांव उठ के खड़ा हुआ, लेकिन मैं एक अकेले चिल्ला रहा हूँ कि कौशल्या जन्मभूमि बनना चाहिए, कौशल्या जी का स्थान बनना चाहिए। रामलला की मूर्ति अयोध्या में बैठी माताओं, तो वो राम जी के करोड़ों चित्र बन गए, कैलेंडर बन गए। सबके मोबाइल में है ना रामलला की फोटो, कौशल्या जी का है, दिखाओ तो। नहीं, इनके पास होगा, मैं भेजते रहता हूँ, अभी नया नया आया है, लेकिन बाकी लोगों के पास नहीं है। क्यों नहीं है? जब भांचा का है तो बेटी का क्यों नहीं है? भांचा पहली है, इसकी बहनी पहली है, बताओ तो हर गांव कैसे होते? नहीं, भांचा पहली आते कि बहनी? पहले तो कौशल्या आई ना, तभी तो राम आए। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, कहे दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। मैंने तो अयोध्या के संतों को भी कहा, अगर राम ना होते तो अयोध्या नहीं होती, लेकिन कौशल्या न होती तो राम कहाँ होते। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पूरे दुनिया की तो छोड़ो, अयोध्या में भी कोई कौशल्या मंदिर नहीं। सुग्रीव किला है, हनुमानगढ़ी है, राम जन्मभूमि है, दशरथ महल है, कई सदन है, जानकी महल है, सीता रसोई है। अयोध्या में कितना सबके नाम से है, लेकिन कौशल्या जी के नाम से। जिस कौशल्या ने राम को जन्म दिया, तो ये जिम्मेदारी हमारी है, हम मायके वाले हैं। कौशल्या हमारी बेटी है, उनकी तो बहू है ना, जिम्मेदारी हमारी है। और उसी जिम्मेदारी के लिए एक आवाज उठाना, एक कार्य करना, संघर्ष करना लगातार।
अब 22 साल तो हो गए, 22 साल पहले इसका भूमि पूजन हुआ था। आस है और आशा संसार से करे तो गलत हो जाता है, लेकिन हमें पता है कि हम अपना कर्म बखूबी निभा रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी आपकी होगी, आपको भी निभाना चाहिए। जो लोग जुड़ चुके हैं अच्छी बात है, और जुड़ना चाहिए। चलो हमने तो 5,000 रुपये दिया है कौशल्या धाम के लिए, तो वो तो 25 करोड़ का मंदिर बनने को तैयार हो गया, लेकिन अब माँ कौशल्या की मूर्ति जयपुर राजस्थान में बन रही है। 1 करोड़ रुपए की लागत से वो मूर्ति है, विश्व की पहली मूर्ति है। 7 फीट की संगमरमर की ये मूर्ति स्वर्ण सिंहासन में गोद में रामलला को लेकर विराजित होने वाली है। हम मंदिर के लिए किए हैं, एक बार पुनः एक संकल्प माँ कौशल्या के नाम मूर्ति स्थापना के लिए भी करना चाहिए। और समय अब हमारे पास कितना है, तो 1-1.5 साल। यही 1-1.5 साल में 3 आहुति करना है। कोई कहते हैं हम 1100 3 बार देंगे, कोई कहते हैं हम 1700 3 बार देंगे, कोई कहते हैं हम 5000 3 बार देंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, हर कोई अंगद हनुमान नहीं बनता है, कोई गिलहरी भी बनता है। योगदान छोटा बड़ा हो वो महत्व का नहीं है। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।